Assalamu alaikum my dear students. Bismillahirrahmanirrahim. Grade 1 to 10. Subject Mathematics. Topic Basic Arithmetic and Number System. आज हमारा टॉपिक है बेसिक अरिथमेटिक एंड नंबर सिस्टम, जो कि आप जहाँ पर भी टेस्ट देंगे ना जॉब अप्लाई के लिए, ठीक है, और या यूनिवर्सिटी में भी आप एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो ज़्यादातर एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इसको सीखें और समझे और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यही 12 एंड 18 हो, इसके अलावा नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। बस आप मेथड सीख ले कि इन दो नंबर्स का आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे मालूम करना है, एलसीएम कैसे मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम, इन दोनों का आपने एलसीएम मालूम करना है ना। तो एलसीएम जब आप मालूम करेंगे तो इसके लिए आप टू मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं इस पे। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है। अब ये मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया है और डिवीजन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बस सिखाऊंगा। अब ये देखिए आपको 12 एंड 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इट मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इस तरह। और 18 के क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये फैक्टर्स मुझे कैसे मालूम हो गए, ये फैक्टर्स हमने जो मालूम किए हैं इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 2 इसे 6 आता है, एंड 2 पे अगेन डिवाइड कर लो, इसे 3 आ रहा है। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे का भी कर ले, 18 2 9 और फिर 3 पे डिवाइड कर ले 3, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, देखा। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स लिखे। कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 2 3 3। तो मतलब जब आप एलसीएम लिखेंगे ना यहाँ पर तो दो तरीके हैं। एक तरीका आसान तरीका ये है, कॉमन फैक्टर्स लिखे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर सबसे पहले लिखिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा। अब अनकॉमन फैक्टर्स लिखिए। अनकॉमन फैक्टर्स क्या है, एक 2 है दूसरा 3 है, ये भी लिखना होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, हाँ मल्टीप्लाई करिए, 6 आ रहा है और यहाँ पर भी 6 आ रहा है। तो 6 6 क्या आ रहा है, 36। ये बहुत आसान मेथड है, ये वाला मेथड। और दूसरा मेथड ये है, मतलब मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स के बहुत सारे मेथड्स है, प्रॉपर्टीज है। तो उनमें से जो आपको आसान लगे वो आप अप्लाई कर ले, और मतलब एलसीएम मालूम करना है। मेन आपका जो मकसद है वो एलसीएम मालूम करना है, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स, तो हाईएस्ट पावर क्या है, कि ये है दूसरा ये है, हाँ मल्टीप्लाई कर लो, हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाँ तो इसे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 36। तो ये एक किस्म का आपने पेड़ रटा लगाना होगा। तो रटा ना लगाए, आसान तरीका ये है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीसीडी, या इस तरह भी इसकी जगह पर आप एचसीएफ भी लिख सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ओके। तो ऑफ 48 एंड 60, मतलब ये एलसीएम का मेथड आपने सीख लिया। अब जीसीडी का मेथड सीखना है, ठीक है। जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये मेथड आपने सीखना है, समझना है। जॉब में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान तरीका है, प्राइम फैक्टर्स लिखे, ठीक है, लिखा, 48 का भी और 60 का भी लिखा। तो जीसीडी लिखना है ना, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन लोवेस्ट पावर्स। एलसीएम में हाईएस्ट पावर्स लिखना होता है, और लेकिन जीसीडी में लोवेस्ट, लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट पावर्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक ये है, ठीक है, दूसरा 3, ओके। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 भी आ रहा है, मतलब ये है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो इससे आसान मेथड ये है, आसान मेथड ये एक किस्म का पेराटा लगाना होगा, डिवीजन मेथड अप्लाई कर ले। डिवीजन मेथड में क्या करना होगा, 48 लिखे और इस तरह 60 में 60 लिखे, दोनों किस फैक्टर पे डिवाइड हो रहा है, 2, हाँ तो इससे 2 4 आ रहा है, तो इस तरह से 30, अगेन ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे क्या आएगा 12, तो ऐसे क्या आएगा 15, ओके। अगेन ये दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 5,
बस यहाँ तक खत्म। मतलब आगे ये दोनों ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों पे डिवाइड हो सके, दोनों को डिवाइड कर सके। तो वन है, वन लिखे या ना लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने क्या करना है, ये ये सिर्फ लिखना है। मतलब ये HCF आपका होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 2 4 4 3 12। अब ये देखिए कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत आसान तरीके है, बस यहाँ पर जो भी आ जाए तो वो आपने लिखा होगा। और हाँ, ये बात याद रखिए, ये इन दोनों को उस फैक्टर पर डिवाइड करना जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। मतलब 2 पे ये 48 और 60 डिवाइड हो रहा था, तब मैंने यहाँ पर ये 2 लिखा। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 2 48 को डिवाइड करो और 60 को इग्नोर कर दे, तो फिर गलत होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये बात याद रखे, कंसेप्ट क्लियर रखे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा, तो इसे ये आया। तो मतलब आपने क्या करना होगा, आपने इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो आप कि HCF इस तरह। ठीक है, तो क्या करना होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, बस ये सिर्फ इस तरह, तो इसे 12 आ रहा है। तो ये रहा आपका रिजल्ट। कंसेप्ट क्लियर होगा उम्मीद है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यहाँ पर इज 97 अ प्राइम नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब एक नंबर दिया होता है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। आपने क्या करना होगा, मेथड सीखना होगा। कंपोजिट तो आसान है, लेकिन ये प्राइम नंबर सबसे बड़ी मुसीबत होती है। 97 का हमें कैसे पता चलना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर है। तो आपने क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपने इसको चेक करना होगा कि ये इसका स्क्वायर रूट मुकम्मल तौर पर हो रहा है कि नहीं, कंप्लीटली स्क्वायर रूट। ठीक है, 97 है, तो आप इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। इसके ऐसे क्या आ रहा है। बाज टेस्ट में आपको कैलकुलेटर की इजाज़त दी जाती है, लेकिन बाज में नहीं। ठीक है, जब कैलकुलेटर की इजाज़त दी हो तो फिर आप इस तरह बस डायरेक्टली कर लेते। देखिए पॉइंट में आ रहे हैं, जब डेसिमल में आ रहे हो तो उसको फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट जो आपने स्टेप लेना था कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट था ना, तो वो क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब ये है कि ये इसका आंसर 9.8 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जो मतलब 2357, ठीक है, ये शुरुआत के प्राइम नंबर से है ना, इस पे हम चेक करते हैं। पहले 2 पे चेक करो कि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 पे चेक करो, 3 पे हम कैसे चेक करेंगे, 9 7 को जमा कर ले। ठीक है, और 2 पे तो ये वंस इवन नंबर में हो तब ये 2 पे हो रहा है, और 3 पे तब होगा जब इन दोनों को जमा किया जाए। ठीक है, तो वो नंबर मतलब 9 7 को जमा कर लेते हैं, इसे क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। अब ये 16 3 पे नहीं हो रहा है डिवाइड, इग्नोर कर दे। 5 हाँ, वंस को देखे 0 है या 5 है, अगर ये हो तब ये 5 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 7 पर भी नहीं हो रहा है। देखिए कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हो। मतलब यहाँ पर देखें 97 डिवाइडेड बाई 7, तो इस पे भी नहीं हो रही, पॉइंट में नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो नॉन डिवाइड 8, सो 97 इज अ प्राइम नंबर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 0.75 टू अ फ्रैक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ठीक है, आपको डेसिमल नंबर में एक क्वेश्चन गिवन होता है कि उसको आपने कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। कंसेप्ट क्लियर करें। यहाँ पर देखिए, आपने क्या करना होगा, 0.7 है ना, यहाँ पर मैं आपका कंसेप्ट पहले क्लियर करता हूँ। 0.7 है, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को सबसे पहले आप कैंसिल कर लें। मतलब इस पॉइंट की जगह पे यहाँ पर 1 लिखिए। सबसे पहले वाला काम आपका ये होगा। कंसेप्ट क्लियर कर ले। ठीक है, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, देखिए ये कैंसिल कर दिया, या इसकी जगह पे 1 लिखा। अब इस पॉइंट के इस साइड पर, मतलब इस साइड पर जितने भी नंबर हो, नंबर, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कितने हैं, 1 2 2 है ना, तो 2 zeros आपने लगाना होगा। तो इससे क्या है, मतलब 75 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। अब ये फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट हो गया। अब इसको चेक करना है कि ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको 5 पे डिवाइड करें तो इसे 15 आएगा, इसको 5 पे डिवाइड करें तो 20 आएगा, अगेन 5 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा, अगेन 5 पे डिवाइड करें तो इसे 4 आएगा। तो देखिए 3/4 इसका आंसर हो गया, 3/4। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन। व्हाट इज 25% ऑफ 640। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं परसेंटेज के। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, परसेंट इस की वैल्यू है 1/100, तो ये 25 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। जब इसको हम डिवाइड करें तो इसे 0.25 आता है। 0.25 जो नंबर आपको गिवन होते हैं उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब ये कि आपने इस तरह लिखना होगा, इसको आपने ऐसे लिखना होगा। देखिए 25% ऑफ 640,
तो ये 25 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, परसेंटेज की अपनी वैल्यू है डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 640, ऑफ की जगह पे आप मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसे 160 आएगा। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इधर देखिए, हाँ 0 0 के साथ कैंसिल। अब इसको मजीद 2 पे डिवाइड कर लो, इससे क्या आ रहा है, मतलब 2 पे 5 पे डिवाइड करो तो ऐसे 2 आएगा और इधर 5 आएगा। हाँ अगेन 2 पे डिवाइड करो तो ऐसे 3 एंड 2 आएगा। तो 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ऐसे 160 आ रहा है। ठीक है।